हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए, हम लोग नीट 2022 के पूरे पेपर का डिस्कशन कर चुके और आप लोग भी नीट 2022 अटेम्प्ट कर चुके। आज तक आप लोग अपना एक्सपेक्टेड स्कोर भी कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो नीट 2021 में जो कट ऑफ मार्क्स थे वो 597 है। 597 पे आखिरी गवर्नमेंट सीट मिली MBBS के लिए। नीट 2022 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नियर अबाउट 570 तक जा सकता है। एक तो पेपर का टफनेस लेवल, क्योंकि आप जानते ही हैं बायो का इस बार बड़ा लेंथी आया था और कंपैरिजन टू लास्ट 2 to 3 ईयर्स पेपर टफ भी था और लेंथी भी था। और ज़्यादातर बच्चों की ये आदत होती PMT जब देते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट बायोलॉजी के लिए, जो कि आपका नीट है आज की तारीख में। जब नीट का पेपर देने जाते हैं तो शुरुआत हमेशा बायो सेक्शन से करते हैं। तो मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इस बार बायो सेक्शन में नियर अबाउट 80 to 90 मिनट्स लग गए। 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर। 80 to 90 मिनट्स जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को 40 से 45 मिनट में ये बायो सेक्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए और उसके बाद स्विच ओवर हो जाना चाहिए फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे। तो जैसा कि आप लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि इस बार का टफनेस लेवल अलग था, फॉर्मेट बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग ही लेवल का क्वेश्चन पेपर इस बार उन्होंने बायोलॉजी का आप लोग को दिया है। डेप्थ से दिया है और उसको बहुत लॉजिकल और रीजनिंग के साथ दिया है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें जब तक आप लॉजिक नहीं लगाओगे, रीजनिंग नहीं लगाओगे, सॉल्व नहीं हो सकते थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं थे। लास्ट 2-3 साल से क्या था, सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते थे। इस बार क्वेश्चन जो थे वो आप पढ़ के कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, रीजनिंग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, तो उसमें समय लगता है। और बहुत सारे क्वेश्चन एजर्शन रीज़न वाले थे, बहुत सारे क्वेश्चन डबल स्टेटमेंट वाले थे कि उसमें 2-2 स्टेटमेंट है। आप उसको रीड करिए और उसके बाद बताइए कि कौन से 2 स्टेटमेंट ठीक है। तो आप लोग खुद ही एक्सपीरियंस कर चुके हो। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जब बायोलॉजी में बच्चे ने नियर अबाउट 80 to 90 मिनट कंज्यूम कर लिए तो उसके बाद प्रेशर बिल्टअप होने लगता है। हाँ, ये बात अलग थी कि फिज़िक्स बहुत इजी था इस बार एज़ कंपैरिजन टू लास्ट 2 to 3 ईयर्स। लेकिन जब तक आप उस पर गए नहीं हो तब तक तो मेंटल प्रेशर बिल्टअप हो रहा कि मैंने बायोलॉजी में इतना टाइम कंज्यूम कर लिया, मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री कैसे करूँगा। और जहाँ तक मुझे फीडबैक मिलती है बच्चों की, मैं ये जानता हूँ कि फ़िज़िक्स में वो सबसे आखिरी में आते हैं, बायो अटैम्प्ट करते हैं, बायो के बाद केमिस्ट्री पे जाते हैं और केमिस्ट्री के बाद सबसे आखिरी में मेडिकल का बच्चा फिज़िक्स पे आता है। तो इस बार केमिस्ट्री भी टफ था, मॉडरेट था, टफ नहीं तो मॉडरेट बोले हम, इजी तो नहीं था। तो फिज़िक्स तक आते आते गंगा पूरी बह चुकी थी, आप लोग का पूरा टाइम बीत चुका था। तो इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि कहीं आप लोग की कुछ गलती है, लेकिन जो आपका ट्यूटर आपको गाइड करता है कि भाई नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, आप कोई भी बेंचमार्क लेके, कोई भी टारगेट लेके नहीं जा सकते कि पिछली बार का हमारा कट ऑफ 610 था तो मुझे 610 तक के नंबर लाने ही लाने हैं। ये मैंने आपको इमेजिनरी फिगर दी है। अभी आप बोलोगे, अभी तो आपने बोला 597 पे ही लास्ट गवर्नमेंट सीट मिली। मैंने एक एग्जांपल दिया कि मानिए 610 आपके दिमाग में एक फिगर बैठी है कि 610 मुझे स्कोर करने। तो आप जब अटैम्प्ट कर रहे होते हो तो खुद भी अपना साथ में कैलकुलेशन लगा रहे होते हो कि भाई मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, मैंने 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं अगर, तो मेरे जो नंबर आ रहे हैं वो 560 आ रहे हैं, जबकि मुझे चाहिए 610। तो आप फिर कुछ क्वेश्चन में तुक्के मारने लगते हो, ये मैं कह रहा हूँ। तो कभी भी घर से जब जाए तो टारगेट लेके ना जाए कि मैंने इस स्कोर को टच करना, कट ऑफ इतना था, क्योंकि कट ऑफ फ्लक्चुएटिंग है। इस बार जो मैंने प्रिडिक्ट किया कि कट ऑफ गिर जाएगा, कैसे गिर जाएगा उसका कारण है। एक तो क्वेश्चन पेपर टफ है, दूसरा अभी आप लोग को मिल चुका होगा नोटिफिकेशन कि गवर्नमेंट ने ये GO निकाल दिया, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिया कि जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसकी 50% सीटें गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली हैं। तो सीट्स बढ़ रही हैं, एक तो सीट बढ़ रही है और दूसरा कि इस बार का क्वेश्चन पेपर टफ था, तो आपको जो कट ऑफ मिलेगा, जैसा कि मैंने बोला, नियर अबाउट 570 तक उम्मीद है। 570 to 580 तक आपको कट ऑफ आ जाएगा। 570 टच कर जाना चाहिए या 580 तो होगा ही होगा, तो 570 तक भी हो सकता है। तो आप लोग अपना सब एक्सपेक्टेड स्कोर सारे ज़्यादातर आप लोग को आंसर शीट मिल चुकी है, की मिल चुके हैं और वो आप कैलकुलेट कर चुके हो और आप एक आइडिया लगा चुके हो, लमसम आइडिया कि आपको कितने नंबर आप स्कोर कर रहे हो। खैर, अब जो बच्चे मानिए किसी भी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं और नीट 2023 के लिए अब कंसीडर कर रहे हैं, मूड बना रहे हैं, तो
इसके हैंगओवर से निकलिए, इस झटके से निकलिए और कल से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो कल से मैं आप लोग के लिए लेक्चर अपलोड करने लगूँगा। कल पहला लेक्चर मेरा द लिविंग वर्ल्ड से मैं चालू करूँगा और उससे आप लोग टच में रहिएगा। आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले ही रखा, आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो लिविंग वर्ल्ड से हम लोग चालू करेंगे और इसके लिए आपको पूरा NCERT बेस्ड में पढ़ाऊँगा। NCERT के अलावा जो चीज़ डेप्थ में चाहिए वो अलग से मैं एक चैनल बना दूँगा, जिसमें मैं इसका नाम कर दूँगा बेसिक और उसका मैं कर दूँगा एडवांस। तो जो अलग से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखिए जब ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ तो दिक्कत क्या होती है, एक ही बैच में अलग अलग लेवल का बच्चा बैठा है। उसमें ऐसा बच्चा भी बैठा है जो बेसिक पढ़ना चाहता है बिल्कुल, उसमें ऐसा बच्चा भी बैठा है जिसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, बेसिक पे पकड़ है और वो चाहता मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिले। जैसे आपकी बुक लिंकेज की मैं बात करूँ, अपने क्लास 12 का एक चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ जी, तो ऑफलाइन में मैं बता रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक पढ़ना चाहते हैं, जिनके पढ़ने भी नहीं क्लियर, और कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहते हैं NCERT के अलावा। जैसे कि मैं बात कर रहा था अपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, एक चैप्टर में एक टॉपिक है लिंकेज। तो लिंकेज अगर मैं आपको केवल NCERT के लेवल का पढ़ा दूंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज होगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ लिंकेज। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि वो कहते हैं नहीं जी हमें NCERT का ही हम वो रट लेंगे, जितना बहुत है उससे काम चला लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वाले जो मेरा चैनल है, इस चैनल पे मैं NCERT बेस्ड ही पढ़ाऊँगा और NCERT से रिलेटेड चीज़ें ही, उसको ज़्यादा डेप्थ में जाने की मैं कोशिश नहीं करूँगा। NCERT को ही फोकस करके चलूँगा। और जो दूसरा चैनल है उस पर मैं लिंकेज, अब जैसे बॉटल नेक इफेक्ट है आपका इवोल्यूशन में, तो अपनी बुक में एज सच बॉटल नेक इफेक्ट के बारे में बात नहीं करता है। फाउंडर इफेक्ट के बारे में बहुत खुल के बात नहीं करता है, हल्का सा सुपरफिशियल जिक्र कर देता है कि व्हाट इज़ फाउंडर इफेक्ट। तो उसके लिए अलग से वीडियोस मैंने बोला कि जैसा मैं एक चैनल और बना दूंगा आपके लिए, जिसमें मेरे एडवांस के लेवल का आपको, ताकि अगर आप उस टॉपिक में और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब उस पर वीडियोज़ 2-4 लोड हो जाएंगी तब मैं इस चैनल पर उसका लिंक शेयर कर दूँगा। तो कल से मिलते हैं हम लोग और चालू करते हैं। अब इस सदमे से आप लोग ऊपर ये, जिन के पेपर अच्छे नहीं हुए, जिनके पेपर अच्छे हुए हैं, जो स्कोर अच्छा कर रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर। और जो बच्चे अगर किसी भी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए अप टू द मार्क, डिसहार्टेड ना हो और नए सिरे से एक बार फिर से तैयारी करिए। शुरू से लगते हैं हम लोग और कल से हम लोग चालू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड के साथ। तो ठीक है, मिलता हूँ कल आप लोग को। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।